जनाब हम सब की तरह आपके घर में भी खाली बोतलें ज़रूर मौजूद होंगी, तो आइए इन बोतलों की मदद से अपने किचन को खुद संवारते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स। हमारा हैक नंबर 1 है जनाब, आज मैं आपके साथ काविया या कटर जिसको बोलते हैं ना आम ज़ुबान में, तो वो बनाने का तरीका शेयर कर रही हूँ। इसके लिए हमें चाहिए एक ब्रश और एक बड़ी सुई जिसको खंदुई भी कहते हैं, मोटी सी सुई। बाज़ हम क्या करते हैं, कोई चीज़ काटने के लिए या सुराख करने के लिए ना हम इसको चिमटे से पकड़ के गर्म करते हैं या किसी कपड़े वगैरह रुमाल वगैरह से पकड़ लेते हैं, लेकिन आइंदा आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि इससे हमारे हाथ को जलने का खतरा होता है। तो आपने क्या करना है, आपने लेना है कोई भी एक्स्ट्रा ब्रश, उसके ऊपर रखनी है ये बड़ी सी सुई और एक गम लगा के, गन वाली जो गम होती है ना जो मेल्ट होके लग जाती है, तो उसके साथ आपने इसको इसके ऊपर चिपकाना है और जब तक ये ठंडा नहीं हो जाएगा आपने सुई को छोड़ना नहीं है ताकि उसकी ग्रिप मजबूत हो जाए। तो ये देखिए जनाब एक बहुत ही ज़बरदस्त सा कटर बन गया है, लेकिन इसके पीछे ना ब्रश थोड़ा सा उभरा हुआ था, वो भी मैंने छुरी गर्म करके तो इसको काट दिया। तो इस तरह का कटर अपने घर में ज़रूर रखा करें क्योंकि समटाइम्स हमें सुराख वगैरह करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो उम्मीद है आपको मेरा हैक नंबर 1 पसंद आया होगा। आगे बढ़ते हैं अपने हैक नंबर 2 की तरफ। इसमें जनाब मैंने ली है एक बड़ी सी खाली बोतल और इसके साथ आज मैं एक ऐसी चीज़ बनाने वाली हूँ जो आपकी हज़ारों रुपए की बचत करवाएगी। तो सबसे पहले हमने इसके पैंदे को बराबर लेवल पे रख के काटना है। बराबर काटने के लिए क्या होगा कि एक मार्कर लेंगे, उसको रखेंगे एक कप के ऊपर और इस तरह अपनी बोतल के ऊपर हम इसकी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए जनाब, मार्कर को सीधा अपनी जगह पे रख के तो हमने बोतल को रोटेट करना है ताकि उस पर बराबर लेवल पे एक सीधी सी लाइन ड्रॉ हो जाए। तो ये देखिए जनाब एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है जो कि आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। अब इस लाइन के मुताबिक हम छुरी को करेंगे गरम। भाई एक एक्स्ट्रा छुरी जो कि चीज़ों को काटने के लिए, गरम करने के लिए रखनी है होती है ना, उसको अपने घर में अपने किचन में ज़रूर रखा करें क्योंकि ये हमें बहुत सी चीज़ों में फ़ायदा देती है। तो ये देखिए जनाब ये छुरी हमारे घर में एक्स्ट्रा थी तो मैंने इसको इन कामों के लिए एक साइड पे करके रख दिया है। तो अब मैं इस छुरी को कर रही हूँ गरम करके। तो ये देखिए जनाब मैंने बराबर लेवल पे जो निशान लगाया था उसके मुताबिक मैंने अपनी बोतल को कट किया है। तो ये देखिए जनाब एक मग सा हमारे पास आ गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके बॉटम में, इसके पैंदे में करने हैं सुराख। किसकी मदद से? वही जो कटर हमने पहले बनाया है, जो हमने काविया बनाया। तो ये देखिए जनाब ये गरम किया है और इसके अंदर आसानी से सुराख कर लेने हैं। आपने ये नहीं कोशिश करनी कि बिल्कुल नीचे करने हैं, आपने साइडों पे भी बहुत से सुराख करने हैं। तो करने के बाद ऊपर भी इसके 2 सुराख कर लें, वहाँ से गुजारें धागे को, उसकी गिरा लगा के। तो ये देखें जनाब इस तरह एक बास्केट सी हमारे पास बन गई है और इस बास्केट को हम कहीं भी लटका सकते हैं। लटकाने के लिए हमने ऊपर धागा भी बांध दिया, डोरी लगा दी है। तो ये देखें जनाब अब इस बास्केट को हम लेके गए हैं अपने सिंक में और सिंक की टैप के साथ इसको लटका दिया है। अब ये आज हमें बहुत से फ़ायदे देगी क्योंकि बाज़ुकात हमारे बेसन में, हमारे सिंक में जो पाइप होता है ना उसके अंदर खुराक के ज़रात जाते हैं, जिसकी वजह से एक तो वहाँ पर कीड़े वगैरह पैदा होने का ख़तरा होता है, दूसरा वहाँ पर स्मेल भी बहुत फैल जाती है किचन में और बाज़ुकात हमें अपने सारे के सारी पाइपलाइन उखाड़ के तो उसको खोलना पड़ता है, जिससे हमारे बहुत से पैसों का नुकसान हो जाता है। तो इन पैसों की बचत के लिए ये एक बोतल काफ़ी होगी। तो उम्मीद है आपको मेरा हैक नंबर 2 भी पसंद आया होगा। इसके अलावा इसके अंदर कचरा वगैरह जैसे ही हम पत्ती या कोई सालन वगैरह डालते हैं ना तो उसके ज़रात नीचे नहीं जाते, सिर्फ पानी नुचड़ जाता है। तो इसको खाली कर लें, खाली करके दोबारा से इसे वॉश करें और इसके अंदर अब आप अपना स्क्रबर भी रख सकते हैं जिसको हम लोहे की जाली कहते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात उसको रखने के लिए हमारे पास जगह नहीं होती। तो यहाँ पर इसके साथ टैप के साथ जब एक साइड पे वो लटका होगा तो हम उसे आसानी से यूज़ भी कर सकते हैं। तो जनाब ये था मेरा हैक नंबर 2। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने हैक नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पर जनाब जो बोतल का ऊपर वाला हिस्सा हमने काटा था वो भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। उसके लिए क्या, उसको हमने किस तरह यूज़ करना है कि बाज़ औक़ात हमारे घर में दालों के, चावलों के शापर वगैरह आते हैं और इसको ऐसे हम गिरा लगा के तो फिर डालते हैं, यूज़ करते हैं और बाकी सबको ऐसे बांध के ना रख देते हैं। लेकिन आज के बाद आपकी ये दालें चावल ज़ाया नहीं होंगे क्योंकि वो जो कटी हुई बोतलें हैं वो हम अपने बैग्स के ऊपर इस तरह उनको फिक्स करेंगे, जिससे हमें उसके अंदर से अपनी चीज़ें निकालने में भी आसानी होगी और वो चीज़ें हमारी गिरेंगी भी नहीं। तो उम्मीद है आपको मेरा हैक नंबर 3 भी पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने हैक नंबर 4 की तरफ।
भाई जब हम पहनते हैं अबाया और सर पे लेते हैं स्टॉलर तो बाज़ औक़ात वो गिर जाता है, बार बार फिसलता है, नकाब सेट नहीं होता, तो उसके लिए हमें लगानी पड़ती है एक सेफ्टी पिन। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि यही सेफ्टी पिन हमारे लिए वबाल जान बन जाती है, हमारे बाल इसके अंदर फंस जाते हैं या फिर हमारे दुपट्टों को ये ख़राब करके इसके अंदर इतने बड़े सुराख कर देती है। तो इस खौफ से बचने के लिए आपने क्या करना है, आपने सेफ्टी पिन में एक मोती लगाना है पहले और बाद में उसको अपने स्टॉलर पे लगाना है। तो इससे क्या होगा कि ये जितना मर्जी हम इसको खींच लें ये हमारे दुपट्टे को बिल्कुल नहीं फाड़ेगी। तो उम्मीद है आपको मेरी ये टिप भी पसंद आई होगी। अब बढ़ते हैं अपने हैक नंबर 5 की तरफ। भाई जनाब बाज़ार से हम लाते हैं सिरप और सिरप के ऊपर लिखी होती है जिस दिन हमने खोला है उसके 1 साल बाद की डेट, एक्सपायरी डेट। हम क्या करते हैं, हम वो सिरप खोलते हैं, अपने बच्चों को यूज़ करवाते हैं 6-7 दिन और उन्हें रख देते हैं फ्रिज में। फिर 2-3 महीने बाद जब हमें दोबारा ज़रूरत पड़ती है हम दोबारा निकालते हैं और कहते हैं लो भाई इसकी तो अभी एक्सपायरी डेट आई नहीं है, इसको हम दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, और हम फिर दोबारा से अपने बच्चों को वही यूज़ करवाते हैं। लेकिन आइंदा आपने ये तरीका बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जनाब जो एक्सपायर्ड डेट होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ सील्ड बोतल की होती है, और जब हम उसको ओपन कर लेते हैं, उसका कवर रिमूव कर देते हैं, तो उसके बाद समझें कि उसकी एक्सपायर डेट सिर्फ 5 या 6 दिन तक है। उसके बाद आपने वो सिरप अपने बच्चों को दोबारा कभी भी यूज़ नहीं करवाना। थोड़े से पैसों के लिए प्लीज़ अपने बच्चों की सेहत के साथ मत खेलें। तो जनाब उम्मीद है आपको मेरा ये हैक भी पसंद आया होगा। बढ़ते हैं अपने हैक नंबर 5 की तरफ। क्या होता है कि बाज़ औक़ात हमें किसी जगह पे कोई कागज़, कोई नोट चिपकाने की ज़रूरत पड़ जाती है और हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, डबल टेप भी मौजूद नहीं होती। तो हमें क्या करना है, हमने लेनी है सिंपल सी स्कॉच टेप। स्कॉच टेप को पेपर पे आप इस तरह, पेपर की बैक साइड पे इस तरह लगाएं कि उसकी एक ट्रायंगल सी बन जाए। ये देखें जनाब, एक साइड से फोल्ड करें और फिर उसको दूसरे साइड से भी फोल्ड करें। इस तरह जब ये ट्रायंगल बन जाएगी तो इसको आप अपनी फ्रिज, दीवार, दरवाज़ा, जहाँ भी आप इसे जोड़ना चाहें, आप इस नोट को, पेज को, या मैं समटाइम्स क्या होता है मैं अपने बच्चों की डेट शीट वगैरह चिपकाती हूँ, तो ये उससे बहुत आसानी से जुड़ जाता है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये टिप भी पसंद आई होगी। बढ़ते हैं अपने हैक नंबर 6 की तरफ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। भाई आजकल मौसम है मानसून का, जो भी चीज़ हम लाते हैं पैकिंग में, जैसे कि स्नैक्स, लेज़ वगैरह, बिस्किट वगैरह, तो अगर उनमें से कुछ बच जाएं तो किसी भी डिब्बे में हम डाल के रखते हैं ना, तो वो ढीले ढीले से हो जाते हैं, उनका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, स्मेल भी। तो उससे बचने के लिए क्या करना है, जब भी आपके बच्चे बिस्किट लाएँ और उसमें से हाफ बच जाएँ तो आप उसको इस तरह से फोल्ड करें जिस ट्रिक से मैं कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह इस तरह आपके बिस्किट बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होंगे।